ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 12, जिसका शीर्षक है पूर्ण समाज, 4 आध्यात्मिक वर्ग। श्लोक क्रमांक 10। कल्पयित्वात्मना यावद् आभासम् इदम् ईश्वरः द्वैतं तावन्न विरमेत् ततो यस्य विपर्ययः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस द्वैत भाव से छुटकारा नहीं पा सकता जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य द्वैत का सूचक है। इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। तात्पर्य, यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चेतावनी है कि मनुष्य अपने को स्त्री आकर्षण से बचाए। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं हो लेता तथा देहात्म बुद्धि से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक स्त्री तथा पुरुष का द्वैत निश्चय ही बना रहेगा। किंतु वस्तुतः स्वरूप सिद्ध होने पर यह अंतर जाता रहता है। जैसा कि भगवद गीता में 5:18 में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। आध्यात्मिक स्तर पर विद्वान व्यक्ति न केवल स्त्री पुरुष के द्वैत का परित्याग कर देता है, अपितु पुरुष तथा पशु के द्वैत को भी त्याग कर देता है। आत्मा साक्षात्कार की यही परीक्षा है। मनुष्य को इसकी भली भांति अनुभूति होनी चाहिए कि जीव आत्मा है, किंतु वह विविध भौतिक शरीरों का स्वाद ले रहा है। सिद्धांत रूप में तो मनुष्य इसे समझता है, किंतु जब उसे व्यावहारिक अनुभूति होती है तो वह वास्तव में पंडित बन जाता है। उस समय तक द्वैत बना रहता है और स्त्री पुरुष की भी धारणा बनी रहती है। इस अवस्था में उसे स्त्रियों के साथ घुल मिल कर रहने में सतर्कता बरतनी होगी। किसी को अपने आप को पूर्ण समझकर शास्त्रों के इस आदेश को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि मनुष्य को न केवल किसी स्त्री से अपितु अपनी पुत्री, माता या बहन के साथ रहने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। बहुत्वैनैव वस्तूनां यथार्थ ज्ञानमुच्यते अद्वैत ज्ञानमित्येतद् द्वैत ज्ञानं तदन्यथा। यथा ज्ञानं तथा वस्तु, यथा वस्तुस्तथा मतिः, नैव ज्ञानार्थयोर्भेदस्तत एकत्ववेदनम्। विविधता में एकता वास्तविक ज्ञान है, अतएव कृत्रिम रूप से विविधता का परित्याग अद्वैतवाद के पूर्ण ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के अनुसार विविधताएं तो होती हैं, किंतु वे सब मिलकर एक इकाई का निर्माण करती हैं।
ऐसा पूर्ण ज्ञान पूर्ण एकत्व का ज्ञान है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का हमारी चर्चा का विषय है स्त्री पुरुष आकर्षण से हम कैसे बच सकते हैं। ये विषय विशेष रूप से आज का जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है उसमें विशेष रूप से उसकी आवश्यकता है इस विषय की, क्योंकि हमारे इस वर्तमान मॉडर्न सोसाइटी में, आधुनिक समाज में सेक्स प्लेजर को अत्यधिक रूप से बढ़ावा दिया जाता है। मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट और जीवन के हर पहलू में हर तरीके से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आज सोसाइटी का है कि सेक्स प्लेजर जो है वो वास्तविक आनंद है और उसके लिए जो जितना प्रयासरत है आज उसको उतना ही प्रगतिशील माना जाता है। हमारे समाज के जो वैल्यू सिस्टम है वो तो बदलते रहते हैं। वैल्यू सिस्टम अर्थात सोसाइटी किस चीज़ को सही मानती है, किस चीज़ को गलत मानती है। और सामान्यतया हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि जो भी सोसाइटी के अंतर्गत अच्छे बुरे की एक समझ है उसके अनुसार हम अपने को ढालना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने को चाहते हैं कि हम सब लोग हमारी तारीफ़ करें, सब लोग समझें कि हम भी अच्छे हैं। तो इसलिए समाज जिसको अच्छा मानता है हम चाहते हैं अपने को उसी प्रकार से हम ढालें। और आज का जो आधुनिक समाज है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि बड़ाई किस में है, बड़ा कौन है, बढ़ा चढ़ा कौन है, प्रगत कौन है। जो सेक्स प्लेजर में रत है, जिसके पास अधिक से अधिक फैसिलिटी है सेक्स प्लेजर की, सेक्स इंडल्जेंस की, वो सक्सेस का या एडवांसमेंट का प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस विषय जो आज का विषय है कि स्त्री पुरुष आकर्षण से कैसे बचें, तो ये विषय भी बड़ा अटपटा लगेगा कि ये विषय क्या रखा है, कैसे बचें, होना चाहिए इसको कैसे बढ़ावा दें, ये विषय होना चाहिए डिस्कस। ये उल्टा विषय रख दिया लगता है आजकल के सोसाइटी में, ऐसा प्रतीत होगा ये कैसा विषय, क्योंकि इसकी बात कौन कर रहा है। स्त्री पुरुष आकर्षण से कैसे बचें, उसके लिए एंकरेजमेंट है। तो इसलिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वास्तव में ये विषय का क्या महत्व है। तो हम देख भी रहे हैं कि हमारी जो पूरी सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी, उसमें जितना ज़्यादा सेक्स इंडल्जेंस को प्रमोट किया जा रहा है उतना ही ज़्यादा लोग इस अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स इंडल्जेंस के कारण परेशान भी हैं। बहुत प्रकार की विकृतियां हैं इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे,
लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष सभी एज के, विशेष रूप से प्यूबर्टल एज से लेकर के यूथ पीरियड तक विशेष रूप से बहुत प्रकार की इंडिविजुअल लेवल पर परेशानियों से लोग गुजरते हैं। इस कारण से बहुत से अन्य कारण हैं, लेकिन हम केवल आज डिस्कशन इस कारण का कर रहे हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड या अनबैलेंस्ड प्रमोशन ऑफ सेक्स इंडल्जेंस की वजह से। जब मैं यहाँ पर पहले कुछ साल था इसी मंदिर में, तो यहाँ मंदिर में तो सब आप जानते ही हैं, सब स्टूडेंट्स का ही एरिया है, और ये गुजरात है और उसमें भी वल्लभ विद्यानगर है, तो बहुत सभी कॉलेजेस का एटमॉस्फेयर सभी जगह, विशेष रूप में गुजरात में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और ज़्यादा, यहाँ से भी ज़्यादा, तो पूरा एनवायरनमेंट, वातावरण है कि फ्री मिक्सिंग ऑफ सेक्सेस, अनरेस्ट्रिक्टेड। तो हम यहाँ पर जब यूथ जवान लोगों से मिलते थे, लड़कों से, तो कई बार हमसे वो व्यक्त करते थे कि दे आर ट्रबल्ड इन देयर माइंड, मन में बड़ा विचलन है, बहुत प्रकार की परेशानियाँ हैं। लेकिन विशेष रूप से हम जो आज जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका हेतु ये है कि मेंटल डिस्टर्बेंस होना और बहुत सारी समस्याएं अन्य तो होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो क्षति पहुंचती है इस अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस इंडल्जेंस से, वो होती है कि हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न होती है यदि हम अननेचुरल, अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं। क्योंकि ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, ये हमें भुला देता है कि वास्तव में हम भगवान के दास हैं और हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। क्योंकि सेवा करना और भगवान को और भोग करना, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इसमें विरोधाभास है, सेवा करना और भोग करना। तो जितना ज़्यादा हम इस भौतिक जगत को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, स्वाभाविक है कि उतना ही ज़्यादा हमारे माइंड के अंदर ये कंसेप्शन स्ट्रॉन्ग होता रहता है कि मैं एंजॉयर हूँ, इसका मतलब मैं भगवान का सेवक नहीं हूँ। तो इसलिए ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टिंग हैं। इसीलिए जितना अधिक कोई मनुष्य इस भौतिक जगत को एंजॉय करने की कोशिश करता है, उतना ही उसका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कम होता जाता है। यहाँ तक कि भगवान को समझने की शक्ति भी कम होती जाती है, और भगवान को समझने के लिए जो साधना चाहिए, वो साधना करने की योग्यता भी उसकी कम होती जाती है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक लिप्त होता है, शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, उसके लिए मनाही नहीं है, क्योंकि शरीर है तो कुछ खाने को चाहिए, आहार, निद्रा, भय और संतान उत्पत्ति करने के लिए मैथुन, ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं। इसलिए शास्त्रों में उसको, इन आवश्यकताओं को सीमित तरीके से और इस प्रकार से जैसे कि वो भगवान की सेवा में नियोजित हो सकें, इस प्रकार से करने के निर्देश दिए गए हैं। शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति
वो इन आधारभूत आवश्यकताओं से तुरंत ऊपर उठ जाए, वो संभव नहीं है। जैसा कि हमने आज के श्लोक में ही पढ़ा, जब तक हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हमारे लिए शरीर की आवश्यकताओं से ऊपर उठना संभव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं अननेचुरल सेक्स अट्रैक्शन की, अननेचुरल सेक्स इंडल्जेंस, आवश्यकता से अधिक। सेक्स प्राइमरीली संतान उत्पत्ति के लिए है और फिर संतान भगवान की सेवा में प्रशिक्षित करने के लिए है। इस तरह से जो सेक्स है उसकी डिज़ायर जो है वो तो स्वीकारणीय है कि इस बद्ध जगत में जो भी आता है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होता है और सेक्स डिज़ायर्स हृदय में आती हैं। वो केवल मनुष्यों में ही नहीं आती हैं, वो हर एक जानवर में आती हैं, सब में आती हैं। तो उसका जो किस तरीके से मनुष्य उसको शुद्ध करे, इन इच्छाओं को, जिससे वो भगवान की तरफ जाने के रास्ते में रुकावट ना हो बल्कि सहायक हो, उसके लिए ये जो सेक्स डिपार्टमेंट है इसको रेगुलराइज किया गया है शास्त्र के द्वारा कि किस लिए सेक्स करना है, कब करना है, किस चेतना में करना है इत्यादि। तो ये है रेस्ट्रिक्टेड सेक्स। तो इसमें संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स है। लेकिन आज आप देखिए अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति न करके केवल और केवल एंजॉयमेंट के लिए सेक्स इंडल्जेंस को बढ़ावा दिया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अलग अलग प्रकार के प्रमोट होते हैं और जैसे आप देखिए HIV एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स से, तो उसका निवारण हमने क्या निकाला, हैव सेफ सेक्स। अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स को रेस्ट्रिक्ट करो, उसकी जगह हमारा प्रमोशन है हैव सेफ सेक्स। तो कॉलेजेस में और सब जगह पर दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्डम्स। मतलब क्योंकि सेक्स से तो बच नहीं, सेक्स से तो कोई रुक नहीं सकता, ना उसका कोई विचार आता है कि ये भी कोई कहने लायक चीज़ है, क्योंकि ये तो इसमें गलत क्या है, तो ये बर्थ राइट है भाई, हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, हमारा बर्थ राइट है टू एन्जॉय सेक्स, करेक्ट, ऐसा प्रतीत होता है। टू एन्जॉय, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि टू एन्जॉय इज़ लाइफ। और प्यूबर्टी आने पर सेक्स इंडल्जेंस, सेक्स प्लेजर ऐसा लगता है कि बहुत ही एक सुप्रीम सोर्स है प्लेजर का। तो फिर क्यों नहीं फिर सेक्स में इंडल्ज किया जाए, क्या रॉन्ग, गलत किया है इसमें, करेक्ट। तो भौतिकतावादी विचारधारा से हम इसमें क्या गलत है नहीं समझ पाएंगे। भौतिकतावादी विचारधारा अर्थात जब तक हमारी समझ केवल हम शरीर हैं और ये जगत का हम भोग करने के लिए, लेट्स एंजॉय इट एंड फॉरगेट अबाउट टुमारो, मृत्यु के बाद क्या होता है ये सब किसने देखा, छोड़ो, हम यहाँ क्यों आए हैं, किसने किस लिए बनाया है सब जगत, ये सब विचार नहीं करना है। बस लिव इन टुडे, आज में जियो, कल की मत सोचो। जब तक ऐसी संकीर्ण विचारधारा रहेगी तब तक ये जो विषय है कि सेक्स से समस्या क्या होती है, जिस स्तर पे हम आपको बता रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक और स्तर है समझने का कि सेक्स से क्या प्रॉब्लम होती है, वो है हमारे इसी मटेरियल लाइफ के अंदर ही हम देख रहे हैं कितनी समस्याएं, वो तो है, वो तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन विशेष रूप से हमारी आज चर्चा का विषय है कि मुख्य रूप से कैसे ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ा ऑब्स्टिकल है। तो मैंने आपको अभी ये जो समझाया कि कैसे वो ऑब्स्टिकल है, क्योंकि वास्तव में हम भगवान के दास हैं, हम क्योंकि शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा का भगवान से नित्य संबंध है। और वो क्या संबंध है, आत्मा अणु है, भगवान विभु हैं। भगवान का मतलब ही क्या है, जो हम सभी के संसार के, इस संसार से परे भी जो कुछ भी है, जो कुछ भी है सबके स्रोत, ओरिजिन, उनको भगवान कहते हैं।
तो इसलिए भगवान तो महानतम है, और हम जो उनसे बने हैं, उनसे उद्भूत हुए हैं, उनसे निकले हैं, हम स्वाभाविक है, हम अणु हैं, हम छोटे हैं, हम उन पर निर्भर हैं। तो इसलिए हमारा भगवान के साथ संबंध सेवा का संबंध है। हम सेवक हैं, भगवान भोक्ता है। लेकिन वर्तमान समय में अज्ञानता में सामान्य व्यक्ति क्या सोच रहा है कि वो एंजॉयर है, और इसलिए हम पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं इस जगत को अधिक से अधिक कैसे एंजॉय करें। साइंस हो कि अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो, अंततः सामान्य लोगों का प्रयास यही है अधिक से अधिक इस भौतिक जगत को हम कैसे एंजॉय कर सकें, क्योंकि मूल विचार यही है कि जितना ज़्यादा हम इस भौतिक जगत की चीज़ों को एंजॉय करेंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तव में अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो होता है उल्टा। जितना हम इस भौतिक जगत में मटेरियल चीज़ों को भोग करके सुखी होने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, उतना ही हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और बहुत सारी परेशानियों में घिर जाते हैं। तो ये हिंट देता है कि हमारी सोच में और हमारी जो दिशा है उसमें कुछ मूलभूत कमी है, गड़बड़ है। वी आर डूइंग सम फंडामेंटल मिस्टेक, वी आर डूइंग सम फंडामेंटल मिस्टेक। और वो जो फंडामेंटल आधारभूत जो त्रुटि जो हम कर रहे हैं वो शास्त्रों में हमको बताई गई है। तो वो त्रुटि क्या है? यही त्रुटि है कि हम शरीर से संबंधित जो क्षणिक सुख है उसको अपना सुख मान रहे हैं, क्योंकि वो क्षणिक है और क्योंकि वो भौतिक है, इसलिए वो कभी भी हम जो आत्मा है उसको संतुष्ट कर ही नहीं पाता है। ये है गलती जो सब लोग कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए बहुत पढ़े लिखे, बहुत पैसे वाले लोग फ्रस्ट्रेट होकर के सुसाइड करते हैं, और अगर सुसाइड ना भी करें, इतने ज़्यादा व्यथित ना भी हों, तो सामान्य रूप से आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। और अंत में एक दिन तो मृत्यु तो आती ही है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु तो आती है। अगर कोई थ्योरेटिकली सोच भी ले कि नहीं 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 सुखी हो जाएंगे, तो भी मृत्यु आपके सुख को ख़त्म कर देगी, वो तो निश्चित है। उसमें तो कोई हमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट, वो तो स्पष्ट है। लेकिन हम तो नहीं चाहते कि हमारा सुख खत्म हो, हमारा सुख कभी स्टॉप हो, करेक्ट। हम तो यही चाहते हैं सुख आता रहे। जब हम खाने बैठते हैं तो हमारी इच्छा तो ये होती है कि कभी हमारी भूख खत्म नहीं हो और भूख लगती रहे और खाते रहें। अगर रसगुल्ला है तो हमारा कभी मन नहीं करेगा कि उसको छोड़ें, लेकिन विवशता है, एक समय आता है पेट भर जाता है और ज़्यादा खाएंगे तो फिर उल्टी भी आ जाती है। लेकिन इच्छा तो यही है कि अगर ऐसा हो जाए कि बस हम ये एन्जॉयमेंट लेते रहें तो कौन मना करेगा। तो उसी प्रकार से है, तो मरना नहीं चाहते हैं। तो ये बात अगर थोड़ा सा बुद्धिमत्ता से हम सोचें तो इसको समझना मुश्किल नहीं है कि इसलिए फ्रस्ट्रेशन है अल्टीमेटली इस रास्ते में, मटेरियल एन्जॉयमेंट के रास्ते में अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन, अल्टीमेट डेथ इज़ द फाइनल फ्रस्ट्रेटिंग एजेंट। मृत्यु जो है वो अंतिम फ्रस्ट्रेटिंग एजेंट है, ऐसा एजेंट है जो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, ठीक है। और उससे पहले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली मान भी लें कि नहीं और कुछ नहीं है, तो कम से कम डेथ है जो हम अभी भी रियलाइज़ कर सकते हैं। अभी हम जिंदे हैं लेकिन हम समझ सकते हैं कि मृत्यु सर्वहरस चाहम, मृत्यु हमारे सारे सुखों को ख़त्म कर देगी। और मृत्यु अचानक आ सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमें पता है कि हम इतने साल सुख भोग सकते हैं, नो गारंटी, एक क्षण का ही पता नहीं है। तो ये और अनसर्टेन कर देती है हमारे सुख के प्रयास को, और चिंताग्रस्त बना देती है हमको। इसलिए कहीं ना कहीं हम हृदय में असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हमें पता है अचानक कभी किसी भी दिन मर सकते हैं, कभी किसी भी दिन बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, कभी किसी दिन अचानक परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। जहाँ हम सुख ढूंढ रहे थे वही चीज़ अचानक दुख का कारण बन सकती है और बनती हैं, ठीक है। हम देखते हैं कितने सारे सो कॉल्ड लव अफेयर्स, डाइवोर्स, वायलेंस, लॉसूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं जितने ज़्यादा हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं उतना ही ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसीलिए
ये विषय महत्वपूर्ण है। तो कैसे हम इस अट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं, अनड्यू अट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं? तो सर्वप्रथम तो हम अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करके मन के अंदर ये जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण का वेग है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करके। क्या अर्थ है इसका? बुद्धि से विश्लेषण करके, क्योंकि बुद्धि का कार्य क्या होता है? एनालाइज करना, विश्लेषण करना। तो बुद्धि से हम विश्लेषण करें कि कैसे ये जो अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स है उससे किस प्रकार से बहुत प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो हम मन को कुछ हद तक लगाम दे सकते हैं। तो जो भगवत गीता है और हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, इसीलिए उसमें अनेक जगह पर ऐसे डिस्कशंस हैं जिनको पढ़ कर के हम अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं कि ये जो सेक्स इंडल्जेंस है वो सफरिंग का कारण है। तो उसमें से कुछ चीज़, लंबी लिस्ट है पर अगर कुछ चीज़ देखें, कुछ प्रमुख चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो सेक्स प्लेजर है वो अंततः बहुत फ्लिकरिंग है, बहुत थोड़ी सी अवधि का मिलने वाला सुख है। लेकिन उस थोड़ी सी अवधि के सुख के लिए कितने सारे जतन हम करते हैं। प्रॉमिस बहुत बड़ा है, पूरे संसार में बहुत प्रॉमिस है, बहुत एडवर्टाइजमेंट है इसका, बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में बहुत फ्लिकरिंग सुख है, बहुत क्षणिक है। ये अपने आप में बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है। करेक्ट? जब आप बड़ी आशा लेकर के कुछ कार्य करें और रिजल्ट उससे बहुत कम मिले तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे ही। इसीलिए ज़्यादातर एनालिस्ट्स बताते हैं कि जो भी लोग हैं एक्चुअली दे गेट बोर्ड विद दिस एक्ट ऑफ सेक्स, और जितना ज़्यादा सेक्स में इंडल्ज होते रहते हैं धीरे धीरे उससे मिलने वाला सुख कम होता जाता है। ये एक और फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर है। स्टार्टिंग में ज़्यादा सुख मिलता है, लेकिन आप वही एक्टिविटी को बार बार करेंगे तो आपको कम सुख मिलेगा। और जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो सोचता है कि शायद मेरी जो पूरी अप्रोच है सेक्स को लेकर के उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, या तो उसको और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जितना वो और इसको इंक्रीज़ करता है उतना उसका फल उल्टा होता है, उतना और ज़्यादा प्लेजर कम मिलता है, इसलिए वो और अधिक फ्रस्ट्रेट होता है। जैसे कि एक उदाहरण है स्पॉन्ज, उसमें पानी है अगर स्पॉन्ज के अंदर, तो आप स्पॉन्ज को अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो आसानी से पानी निकलेगा, लेकिन आप उसको प्रेस करते जाएंगे तो उत्तर कम पानी निकलेगा और ज़्यादा मेहनत से निकलेगा। तो उसी प्रकार से ये सारे प्लेजर ऐसे ही हैं भौतिक जगत के। सेक्स प्लेजर भी उससे अलग नहीं है। शुरू में आनंद ज़्यादा आएगा, सो कॉल्ड प्लेजर, लेकिन धीरे धीरे उसी एक्ट से कम आएगा। हमारी इच्छा उल्टी है, हम तो अपने प्लेजर को बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ होता उल्टा है, इसलिए ये अपने आप में फ्रस्ट्रेटिंग है। और जो इंटेंगलमेंट इससे होता है, एक स्त्री पुरुष का जो पूरा रिलेशन है वो बड़ा इंटेंगलिंग है। सेक्स प्लेजर का बड़ा हैवी प्राइस है। हर एक चीज़ का प्राइस होता है ना, कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं आती है, हर चीज़ का हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये जो प्लेजर है ये मुफ्त में नहीं आता है, इसके लिए हमें बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता है। इसलिए आप देखिए आज पूरी सोसाइटी में जितना भी कार्य हो रहे हैं उसका अल्टीमेट एसेंस है हाउ टू इम्प्रेस विमेन,
स्त्रियों को कैसे इम्प्रेस किया जाए, इसी के लिए सारा इंडस्ट्रीज़, पैसा कमाना, अल्टीमेटली उसका एम है हाउ टू इम्प्रेस वुमेन। अगर आप एनालाइज करेंगे इसको, वो प्रेरणा स्रोत है सारे एडवांसमेंट के पीछे। तो एक स्त्री को इम्प्रेस करने के लिए कि वो आपके साथ सेक्स कर सके, वो इतना आसान नहीं है ना। देयर इज़ हैवी कंपटीशन। कुत्तों में भी बड़ा कंपटीशन होता है, आप देख सकते हैं ऐसे, राइट, हैवी कंपटीशन। आदमियों में भी ऐसे ही कंपटीशन होता है, और आजकल तो लोग कुत्ते जैसे ही कंपटीशन करते हैं। दे हैव कम डाउन टू दैट लेवल। तो इसलिए उसमें बहुत संघर्ष होता है, और केवल यहीं तक संघर्ष तक की कहानी नहीं रुकती है। आप जैसे ही किसी स्त्री से आकर्षित होते हैं या स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है, तो वहाँ पर एक जो इमोशनल बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, अगर मैरिज है तो मैरिज का बॉन्ड, वो एक सोशल बॉन्ड है। तो फिर उस मैरिज की बहुत सारी अपनी जटिलताएं हैं जो हमें साथ में लेनी पड़ती हैं, जो उसके साथ में आती हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां साथ में आती हैं, और उस जिम्मेदारियों के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कष्ट भी आते हैं। और अगर आप मैरिज के अंदर नहीं जा रहे हैं तो उसकी और बहुत सारी इंटेंगलमेंट आती हैं। आजकल बहुत प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं, शायद आप जानते होंगे किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जाता है ये जो लस्टी स्पिरिट है। इसको गैंग्स होते हैं, जो एक मध्य प्रदेश के अंदर अभी लगभग 1-2 साल पहले एक केस बाहर आया था। एक स्त्रियों का एक गैंग था। तो वो लोग सारे जो ये बड़े बड़े लोग हैं, नेता और सब स्पोर्ट्स स्टार, ऐसे सब लोग, तो उनके साथ वो लोग उनको एंटाइज करते थे, सेक्स इंडल्जेंस, और फिर वीडियो उतारते थे और फिर ब्लैकमेल करके पैसा लेते थे। तो उन्होंने सोचा हाँ ये शादी की जरूरत नहीं, यहाँ तो ये प्रोस्टिट्यूशन, हाँ ये तो इजीली अवेलेबल। पर इजीली अवेलेबल नहीं हुआ, वहाँ सारा पूरा सब बहुत पैसा से चला गया, और उसका बदनामी हुई वो अलग, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं है, बहुत हैवी प्राइस है। और फिर यदि स्त्री पुरुष जो भी अपोजिट सेक्स है, अगर वो पूरा उसका जो एटीट्यूड है वो पूरा लस्ट से भरा हुआ है, तो वो तो बहुत डेंजरस भी है। हम कितने केस देखते हैं कि एक स्त्री जो है वो किसी दूसरे प्रेमी के लिए एक को मरवा देती है, या पुरुष ऐसा करता है। आइदर वे इट्स नॉट सो वेरी कॉमन। बहुत प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि अगर ध्येय केवल लस्ट है तो फिर एक स्त्री एक पुरुष से संतुष्ट नहीं होगी, एक पुरुष एक स्त्री से संतुष्ट नहीं होगा, और उससे चीज़ें और अधिक कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। फिर बहुत प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, हॉरिबल, सेक्स इंडल्जेंस से। ये तो केवल हम इस जो हम देख सकते हैं, जो हम तर्क से समझ सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कर्म फल से क्या हो रहा है ऐसे लोगों का जो अनरेस्ट्रिक्टेड, अनियमित सेक्स इंडल्जेंस में लगे हुए हैं, उनको कितना वो पाप कर रहे हैं, उसका पाप का क्या परिणाम होगा, वो सेक्शन तो एक बहुत बड़ा सेक्शन अलग ही है, जिसका वर्णन शास्त्रों से हमको मिलता है। अलग अलग नरकों का वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार सेक्स में इंडल्ज ना हो करके केवल भोग करने की दृष्टि से जो व्यक्ति सेक्स में इंडल्ज होता है, तो बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। तो इस जगत की यातनाएं हैं, और इस जगत तक ख़त्म नहीं होंगी। वर्स्ट टाइम्स अवेट। तो शास्त्रों से हम ये सब समझ सकते हैं कि ये बहुत इंटेंगलिंग है, इस जीवन में इंटेंगलिंग है, और आने वाले कई कई जीवनों तक बड़ा इंटेंगलमेंट चलता रहेगा। और थोड़ा बुद्धिमानता से विचार करें तो अल्टीमेटली ये सेक्स इंडल्जेंस फैंटास्टिक नहीं है, ऑर्डिनरी है। सड़क का चलता हुआ कुत्ता, बिल्ली सब तो कर रहे हैं, कॉकरोच, मच्छर, मछली, एवरीबडी इज डूइंग। इट इज़ नथिंग
सो फैंटास्टिक, है ना। लेकिन हमको जो पूरा मीडिया में और टीवी में दिखाता है कि इट इज़ समथिंग सो ग्रेट, बहुत महान चीज़ है ये, है ना। लेकिन ये क्या महान है? हर कुत्ता बिल्ली, हर जानवर, छोटे से छोटा मच्छर भी यही कर रहा है। तो सेक्स में इंडल्ज होना, उसकी जो चेतना है वो इन कुत्ते बिल्ली की चेतना से थोड़ी सी भी एडवांस नहीं है। वो भी वही प्लेजर के लिए कर रहे हैं, हम भी वही प्लेजर के लिए कर रहे हैं। इट्स एग्जैक्टली सेम थिंग। तो इसलिए ये कोई बड़प्पन नहीं है सेक्स में इंडल्ज होना। बड़प्पन है कि ये सब समझते हुए कि वास्तव में हम ये क्या एक निकृष्ट पशुवत क्रियाओं में लग रहे हैं जो इतना इंटेंगलिंग है। बड़प्पन है कि हम इस पे विचार करें कि ये हमारे दुख का कारण है, तो फिर कैसे इससे निकला जाए, ये इसमें बड़प्पन है। और जो सब ये कुत्ते बिल्ली सब कर रहे हैं वैसे ही हम भी करते रहेंगे तो इसमें क्या बड़प्पन है। और विशेष रूप से आज का जो आधुनिक समाज है उसमें तो बहुत तेज़ी से हम कंपटीशन कर रहे हैं कुत्ते बिल्ली के साथ। जैसे कुत्ते बिल्ली सड़क पर सेक्स करते हैं, आज के मॉडर्न लाइफ में धीरे धीरे वी आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड दैट लाइफ। एवरीथिंग ऑन स्ट्रीट, बिना कपड़े पहने लड़कियां घूमती हैं, है ना। साहब आप देखो सारे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री कैसी है, जितना कम से कम कपड़े हों। व्हाट इज दिस? कुत्ते बिल्ली भी तो ऐसे ही है बिना कपड़े के। दे आर मोर एडवांस्ड, ऑलरेडी दे आर मोर एडवांस्ड, करेक्ट। क्योंकि आजकल के जो जितना ज़्यादा पैसे वाला एडवांस बना उतने कपड़े कम होते आते हैं उसके। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कुत्ते बिल्ली और ज़्यादा एडवांस हैं, उनके कपड़े है ही नहीं, करेक्ट। तो क्या यही हमारी डायरेक्शन है, टू कम्पीट विथ कैट्स एंड डॉग्स? तो अगर ये हमारी डायरेक्शन है तो शास्त्रों में बोला है कि अगर आपकी यही डायरेक्शन है तो आपको अगला जीवन कुत्ते बिल्ली का ही दिया जाएगा। दिस इज़ द वर्डिक्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स, क्योंकि यही आपकी इच्छा है। भाई जानवर में तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ये चर्चा ही नहीं है, वहाँ पर चर्चा की जरूरत ही नहीं है, ये सब, है ना। ये सब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मनुष्य जीवन में कितना है भाई, ये एक स्त्री के साथ पुरुष के साथ सेक्स हुआ, अभी बच्चा हो गया, अभी बच्चे क्या करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, अरे अभी क्या होगा, इतना सारा बर्डन। जानवरों में कोई बर्डन नहीं है। इजीली जब सब सेक्स करते हैं भूल जाते हैं, बस खत्म। देयर इज़ नो, उसके साथ कुछ ऑब्लिगेशन आता ही नहीं है। इट्स सो इजीली अवेलेबल इन एनिमल लाइफ। तो अगर हमारे लाइफ का डायरेक्शन, हम अगर सोचते हैं कि वी शुड बी मोर एंड मोर फ्री टू हैव सेक्स, तो लॉज ऑफ नेचर के द्वारा हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वी विल हैव ऑल फ्रीडम टू हैव सेक्स टू आवर हार्ट्स कंटेंट बाय टेकिंग बर्थ इन एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ। तो इसलिए ये एक और महान डेंजर है अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट का, कि हम नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली ये सेक्स इम्पल्स हार्मोन की वजह से होती है। हम सोचते हैं किसी से हमको आकर्षण होता है, बोला ओह कितनी सुंदर है, ये हार्मोन आपको सुंदर बना देते हैं उस स्त्री को आपकी आंखों के लिए, दैट्स ऑल। एक सुअरनी बड़ी सुंदर लगती है, वही हार्मोन की वजह से, करेक्ट, जो हमको लेकिन वो एक हार्मोन का अलग रूप है, एक अलग प्रकार का शरीर, उसमें वही चीज़ बड़ी सुंदर लगती है, करेक्ट। सो इट्स सच इल्यूजन, ये इल्यूजन है ना, करेक्ट। अब देखते हैं छिपकली होती है, एक छिपकली, वो भी सेक्स करते हैं, दे आल्सो फील दैट ब्यूटीफुल। मिस छिपकली, मिस यूनिवर्स छिपकली, उनके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, दे आल्सो थिंक लाइक दैट, बहुत सुंदर है। बट वो क्या है सुंदरता? इट्स जस्ट इल्यूजन। अल्टीमेटली जो बॉडी जिसको हम सुंदर देखते हैं, है ना, वो बॉडी तो एक्चुअली बहुत ही दुर्गंध युक्त है। हम सबकी बॉडी जैसी वैसी तो दूसरे सेक्स की बॉडी भी है, अलग थोड़ा है। तो हमारी बॉडी में क्या है, आप अपनी बॉडी को एनालाइज कर सकते हैं, उसमें क्या है। हर रोज़ तो हम मल त्याग करते हैं, वो अंदर है, करेक्ट। त्याग करने से पहले वो अंदर होता है, वो कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्यूटी हो जाता है। पस है, म्यूकस, जब आपको सब नाक निकालते हैं तो पस निकलता है, सब कफ अंदर भरा होता है, यही चीज़ अंदर ही तो है, यही चीज़ तो मिला करके फॉर्म हो जाती है, ब्यूटीफुल फॉर्म। अंदर तो कंस्टिट्यूएंट तो उसके यही है सब। ऐसा बॉडी के अंदर कोई चीज़ है जो वास्तव में सुंदर है, उसका कंटेंट अलग अलग कर दीजिए और फिर देखिए बॉडी कितनी सुंदर है। बॉडी के अंदर है क्या? हड्डी है, मांस,
मसल, फैट, और ऊपर से बैग है स्किन का। यही है जिसको जो हमको सुंदर लगती है। तो ये कितना बड़ा इल्यूजन है। सुंदरता ही इल्यूजन है इस जगत की। इस जगत में सुंदरता जो हम कह रहे हैं वो एक्चुअली इल्यूजन है। वो सुंदरता ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। वो इट्स जस्ट इल्यूजन ऑफ द माइंड। तो इसके पीछे हम भाग रहे हैं, और जो वास्तविक सुंदरता है उसको हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम ऐसे मिथ्या सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं। और शास्त्र में ऐसे भी वचन है कि जो लस्टी वीमेन होती हैं वो देखने में बहुत सुंदर होती हैं, और उनका हृदय जो है उतना ही शार्प रेजर की तरह से होता है, क्योंकि उनका काम तो केवल आपका बटुआ है, आपका बटुआ खाली करना। खाली हुआ, आपको चबा करके फेंक करके दूसरा व्यक्ति, करेक्ट। तो इसलिए वी गेट एक्सप्लॉइटेड। तो ये सब थोड़ा सा बुद्धि से विचार करने वाली चीज़ें हैं कि आखिर हम क्यों अपना ये जीवन भी दुख में बना रहे हैं और आध्यात्मिक जीवन की तो पूरी कुर्बानी दे रहे हैं, ये अनइंटेलिजेंटली काम करके। तो ये एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम ये अनड्यू सेक्स अट्रैक्शन से बच सकते हैं कि हम इंटेलिजेंट बने। इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मूर्ख नहीं बने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट, मीडिया और ये जो पूरी सोसाइटी आपको जो हर क्षण मूर्ख बना रही है, आप उससे अपने को छुटकारा दिलाओ। हर एडवर्टाइजमेंट आपको मूर्ख बनाने के लिए है। दैट इज द एसेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। बाय दिस, बाय दैट, ये खरीदो, ये खरीदो, ये करो, वो करो, आप सुखी हो जाओगे। हम लोग जानते भी हैं कि ये वास्तव में ऐसा नहीं है, केवल अपना पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतने मूर्ख होते हैं कि हम जानते हुए भी उसको करते हैं। सचिन तेंदुलकर आकर एक इस चीज़ को एडवर्टाइज करता है, अरे सचिन तेंदुलकर, चलो सब लाइन लग जाती है यहाँ पर, करेक्ट। मूर्खता है कि नहीं है? एक पेप्सी कोला का ऐड है, पेप्सी कोला पीने से ऐसा होता है, आहा। आपने कितने सब लोगों ने अभी तक पिया होगा? कभी हुआ ऐसा जैसे दिखाया था? लेकिन फिर भी हम पीते रहते हैं क्योंकि मूर्ख है। तो इसलिए सबसे पहला काम है मूर्ख बनना बंद करें। तो उसके लिए अननेसेसरी सर्फिंग विच इज़ एक्चुअली सफरिंग, उसको बंद करें। ब्राउजिंग, सर्फिंग, अननेसेसरी जो हम सब इंटरनेट पर सब घूम रहे हैं, वो हमारे को मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो उसको रेस्ट्रिक्ट करें। जितना काम से काम है उतना कम से कम में काम चलाइए। उसकी जगह अपने समय को शास्त्रों को पढ़ने में लगाइए। ये आपकी बुद्धि को मजबूत करेंगी। सही क्या है, गलत क्या है, आपको दिखाएंगी। इसलिए अपने समय को बचाइए और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए। मोबाइल से अपने समय को सेव कीजिए और भगवद गीता को पढ़ने में लगाइए। ये पहला कदम, ठीक है। इससे इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट, अननेसेसरी मैन वीमेन एसोसिएशन को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, जो कि काफ़ी मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि सोसाइटी इस प्रकार से बना दी गई है कि स्त्रियां पुरुष सब लोग स्वतंत्र रूप से सब घूमते हैं, मिलते हैं, जो चाहिए वो करते हैं। लेकिन अगर आप अपने को बचाना चाहते हैं तो हालांकि बड़ा मुश्किल है, लेकिन संभव है कि आप अपने को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जितना आपका काम से काम है उतना ही अपोजिट सेक्स के साथ आपकी डीलिंग होनी चाहिए। वैदिक शास्त्रों में एनीवे आई विल कम टू दैट लेटर। तो आप इसके ऊपर कार्य कीजिए। इंडिविजुअल लेवल पर आप अपोजिट सेक्स के साथ अपने डीलिंग्स को कम से कम कीजिए। ज़रूर से ज़रूरी बात, और स्पेशली फिजिकल शेकिंग हैंड्स, जो कि आजकल नॉर्म है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट शेक हैंड यू आर कंसिडर्ड इडियट। ट्रेनिंग होती है हाउ यू, जब आप व्हेन यू शेक हैंड विद अ गर्ल, हाउ यू हैव टू शेक, हाउ यू हैव टू डू। ऐसे पागल समाज में हम लोग रह रहे हैं तो मुश्किल है, बट स्टिल यू कैन डू समथिंग। कुछ तो आप कर ही सकते हैं। तो
अननेसेसरी जो है हमें अपोजिट सेक्स के साथ में डीलिंग नहीं करनी चाहिए। और जिनको सेक्स अट्रैक्शन है, सबको ही है, लेकिन जिनके अंदर शास्त्रों को समझने के बाद भी एक आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रेरणा नहीं मिल रही है, या वो उसके लिए उनकी इंद्रियां अत्यधिक उत्तेजित हैं, तो उन लोगों को समय से विवाह करना चाहिए। दिस इज थर्ड पॉइंट। आजकल की तरह नहीं कि विवाह को डिले 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 डिले। दोज हु शुड मैरी एज अर्ली एज पॉसिबल। उससे भी माइंड जो है वो अनड्यू इलिसिट सेक्स की तरफ कम भागेगा, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। तो ये क्योर नहीं है, लेकिन ये अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स इंडल्जेंस को रेस्ट्रिक्ट करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है। इसलिए शास्त्रों में विवाह, और वो भी टाइमली विवाह, एक्चुअली जल्दी, जितना जल्दी हो, प्यूबर्टी के तुरंत बाद, क्योंकि सेक्स इंपल्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्यूबर्टी के ऑनसेट से वो शुरू होती है और रहेगी, और जितना ही हम फिर अगर मैरिज भी नहीं कर रहे हैं तो फिर परवर्टेड सेक्स एंजॉयमेंट में हम जाएंगे ही। मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ परवर्टेड सेक्स इंडल्जेंस। आज कौन सा ऐसा कॉलेज का लड़का है, लड़का लड़की जो भी है, मास्टरबेशन नहीं करते हैं? 99.9999% लोग। दैट इज़ द कॉमन सिनेरियो। वो तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। पोर्नोग्राफी भी बहुत छोटी है। रियल दे इंडल्जेंस सेक्स, आप स्टैटिस्टिक्स जाके देख लीजिए, कितने लोग जो हैं वो अविवाहित हैं, दे हैव सेक्स बिफोर मैरिज। हाउ मच परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस सेक्स? इट्स इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो शादी की जरूरत है, लेकिन वी आर डिलेइंग इट, और हमारे आज लॉ भी डिले करता जा रहा है। एनीवे, लॉ को तो हम नहीं बदल सकते, बट उसको अनड्यू, उसको डिले नहीं करना चाहिए। दोज हु नीड टू मैरी, दे शुड मैरी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल स्त्री पुरुष आकर्षण से हम बच जाएं और इस जगत को भोग करने के हमारे विचार ऐसे ही बने रहें, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा जो पूरा आउटलुक है संसार के प्रति, हमारे जीवन के प्रति, उसको बदलने की जरूरत है। हमें समझने की जरूरत है कि हम भगवान के दास हैं। इस भौतिक जगत का, इस शरीर की जितनी आवश्यकता है उतना भोग करना है भगवान की दिशा के अनुसार, अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से नहीं। और अंततः हमें ग्रो करना है कि हम भगवान के सेवक बन सकें, हम अधिक से अधिक भगवान की भक्ति कर सकें, क्योंकि यही हमारी वास्तविक स्थिति है, यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। इसलिए हमें अपने पूरे जीवन के प्रति हमारे आउटलुक को प्यूरिफाई करने की जरूरत है। आजकल का जो आउटलुक है, यू आर द एंजॉयर, लेकिन रियल आउटलुक है कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो ये आवश्यक है, पूरे हमारे जीवन के प्रति आउटलुक को बदलने की जरूरत है। दैट मीन्स वी हैव टू सरेंडर टू कृष्णा, क्योंकि सेवक बनना मतलब टू सरेंडर टू कृष्ण, भगवान के शरणागत होना। ये सब कैसे होते हैं? ये सब शास्त्रों से पता चलता है। शरणागति कैसे होती है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो करना। तो ये पूरा आउटलुक जब हमारा बदलेगा, प्यूरिफाई होगा, तब फिर ऑटोमेटिकली जो अननेसेसरी सेक्स अट्रैक्शन है वो अपने आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा आउटलुक ही बदल गया है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो अगर आप सीरियसली चाहते हैं इसको रेस्ट्रिक्ट करना, तो ये आपको करना होगा। और लास्ट और सबसे अंततः महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सब जो मैंने अभी तक बताया वो आपको सेक्स अट्रैक्शन या अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन की जो आपकी लड़ाई है उसमें मुंह के बल गिरने से, हारने से आपको बचाएंगे। लेकिन लड़ाई से अंततः हमारा छुटकारा कब होगा? जब हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। लड़ाई तभी बंद होगी। ये अट्रैक्शन कब खत्म होगा? जब हम भगवान की सेवा के प्रति अट्रैक्ट होंगे, जब हम भगवान की सेवा के प्रति आकर्षित होंगे, तब भोग करने के प्रति हमारा अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। फिर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट विल ऑटोमेटिकली नॉट बी देयर। ये है फाइनल उपाय। तो इसके लिए हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी होगी।
हमें भगवान का नाम लेना होगा, हमें भगवान के विषय में सुनना होगा, हमें भगवान के इंस्ट्रक्शंस को सुनना और अपने जीवन में अपनाना होगा। हमें इस प्रकार से डिवोटी एसोसिएशन में लाइक माइंडेड जो लोग शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, उन लोगों के एसोसिएशन में समय बिताना होगा। उनके एसोसिएशन में हमें भगवान के विषय में सुनना होगा, कीर्तन करना होगा, प्रसाद सेवन करना होगा। बाहर का सब अभक्तों का बनाया हुआ और सब ये गलत एसोसिएशन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, डिवोटी एसोसिएशन को बढ़ाना होगा। ये सबसे हमारी प्रगति होगी, आध्यात्मिक प्रगति, हमारी चेतना शुद्ध होगी। और फिर चेतना की शुद्धि से धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये अनड्यू सेक्स अट्रैक्शन खत्म होगा। सो ये नटशेल में तरीका है जिससे हम अनड्यू मेल फीमेल अट्रैक्शन से बच सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा ये लेक्चर, और अभी हम क्वेश्चन आंसर के लिए अपना फोरम ओपन करते हैं। अभी आपको इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं तो आप अभी पूछिए और आई विल ट्राई टू आंसर दैम। एक मिनट, थोड़ा आगे आ जाइए आप। जिनको प्रश्न पूछना है थोड़ा आगे। अच्छा, वी हैव लेट, ओके। जैसे आपने बताया सेक्स पे डिजायर है और जो जाके डिजायर है, तो एक परमानेंट सोल्यूशन क्या है? वही मैंने बताया ना, परमानेंट सोल्यूशन है कि हम अपनी इच्छाओं को, डिज़ायर को शुद्ध करें। कैसे? भक्ति से, भगवान के विषय में सुन करके, भगवान के भक्तों के संग में आकर के, भगवान की सेवा करके, भगवान का नाम सुन के, और जो अननेसेसरी हमारी जो लस्टी लोग हैं उनके साथ अपने संगति को कम करके, ये सब तरीके से हम भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ा सकते हैं। एक्चुअल जो नॉर्मल तो लाइफ होती है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद तो ये सारे लोग तो आसपास रहेंगे ना। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रेगुलर आइए ना, आप केवल बाहरी मत रहिए, है ना। आप समय निकाल के यहाँ आइए, तो यहाँ आने के प्रभाव से जब आप बाहर जाएंगे तो भी आपको बाहर का प्रभाव कम होगा, है ना। तो एक प्रोसेस है ये, उस प्रोसेस को हमें करना पड़ेगा। हम इस जगत में रह रहे हैं, वी कैन नॉट अवॉइड अपोजिट सेक्स, क्योंकि संसार में तो कम से कम 50% हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम कहीं ऐसी स्थिति हो जाएगी हमें कोई अपोजिट सेक्स से हम बच जाएंगे, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ नॉट डिज़ायर्ड। लेकिन अननेसेसरी डीलिंग्स को कम कर सकते हैं, जितना ज़रूरी है उतना करें, ठीक है। वो तो हमारे हाथ में है ना। हम बिना मतलब में घंटों घंटों चैट कर सकते हैं। वी कैन मेक गर्लफ्रेंड्स ऑन द मोबाइल, करेक्ट, एंड वी कैन गो ऑन चैटिंग विद देम एंड डूइंग वॉट एवर। तो फिर वो हमारे हाथ में है ना, वी कैन रेस्ट्रिक्ट दैट, करेक्ट। तो आपने बताया कि अभी सोसाइटी का केंद्र है मतलब सेक्स डील है, तो आपने बताया कि पूरी इंडस्ट्री और ये सब ऐसे ही इनके पीछे ही पागल है। तो वो कैसे समझ सकते हैं कि बड़े बड़े सीईओ है तो वो तो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, तो हम कैसे जान सकते हैं? नहीं, आपका प्रश्न ये है कि क्या दोनों चीज़ आप मिक्स कर रहे हैं ना, कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके पीछे केंद्र है सेक्स अट्रैक्शन। वो कैसे समझ सकते हैं? हाँ, तो वो अलग बात है। अभी सीईओ उनका जीवन बड़ा अच्छा है, वो तो अलग टॉपिक है ना, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। पर वो चला तो वही लोग रहे ना। हाँ, लेकिन वो क्या सेक्स अट्रैक्टेड नहीं है वो लोग, सीईओ लोग क्या? कई कई सीईओ लोग जो मैरिज नहीं करते। हाँ, तो सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करके इलिसिट सेक्स करते हैं। आजकल तो मैरिज कौन करता है? अभी धीरे धीरे मैरिज खत्म हो जाएंगी, इसका मतलब होना है कि सब ब्रह्मचारी बन गए। वेस्ट में कौन मैरिज करता है? कोई नहीं करता है वेस्ट में, हार्डली। इज ग्रेजुअली, इसका मतलब होना है कि वो सब वैरागी बन गए क्योंकि मैरिज नहीं करते हैं। दैट मीन्स दे आर मोर एंड मोर इंडल्जिंग इन इलिसिट इन सेक्स विद कॉन्डोम्स और विद so many other perverted ways. Yes. Next question. Is there any other question? ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ समाप्त करते हैं। वी विल हैव सम व्हाट अभी नेक्स्ट प्रोग्राम।
ओके ओके। कीर्तन, डू वी हैव सम टाइम फॉर कीर्तन? 5 मिनट्स। ओके, तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे। इनका एक क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्रीडम दी हुई है ना सेक्स जो करने की, तो मतलब उसके पीछे कुछ रीजन तो होगा ना, उनका कुछ रीजन तो होगा ना उसके पीछे। तो उनसे पूछिए आके रीज़न क्या है। मैंने तो बताया रीज़न ये है। अगर आपको लगता है ये रीज़न नहीं है तो उनसे आके पूछिए। रीजन उनका कुछ रीजन होगा ना। विजन, उन्होंने फ्रीडम दे रखी है सेक्स प्लेजर को लेकर, तो उनका कुछ रीजन तो होगा ना। हाँ, कुत्ते बिल्ली बनना। अरे भाई, कुत्ते बिल्ली फ्री हैं, हम लोग भी फ्री बनना चाहते हैं, मोर एंड मोर फ्री। यही लाइफ को विजन क्या है, उतना मुश्किल है समझना। आप लोग नहीं समझ पा रहे विजन क्या है। सिंपल बता रहे हैं ना क्या विजन है। भाई जीवन जो है एंजॉय करने के लिए है। सेक्स में मज़ा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रखो। रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाने का, केवल शादी के जो शादीशुदा है वही सेक्स करेगा। अरे जिसके जिससे मर्जी है सेक्स करो ना यार, जितनी बार करना है, जैसे करना है करो, और ज़्यादा मज़ा आएगा। यही विजन है। इसमें क्या मुश्किल है समझने में विजन को? क्यों मुश्किल लग रही है आपको? इज़न्ट इट? इतना सिंपल चीज़ समझने में विजन। और कौन सा बहुत गहरा विजन है उनका? विजन है तो बताते। कहीं आपने पढ़ा न्यूज़पेपर में कुछ और विजन? मैंने तो नहीं पढ़ा कुछ और। आप देखते हैं कहीं क्या है विजन, हम बताइए आप। एक्चुअली वो ना एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात कर रहे हैं। हाँ, पर एब्सोल्यूट फ्रीडम तो फिर डेथ क्यों है? उसकी फ्रीडम को, उससे फ्री होने के लिए कहाँ कौन सा प्रयास चल रहा है वो तो मुझे बताओ। सेक्स की फ्रीडम की बात तो कर रहे हैं, डेथ की फ्रीडम की बात क्यों नहीं कर रहे? है कहाँ एब्सोल्यूट फ्रीडम? मुझे बताओ तो। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 5 चीज़ों से शरीर बना हुआ, 5 मटेरियल जो चीज़ें ना उनसे शरीर बना हुआ। तो आफ्टर डेथ वही 5 चीज़ें में मिल जाना है ना, मतलब शरीर। हाँ, शरीर उन्हीं चीज़ों में मिल जाना है। तो डेथ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कोई। हाँ, लेकिन हमको डेथ एक्सपीरियंस तो होती है ना। कंसेप्ट तो है कि डेथ, मर गया आदमी, आत्मा तो नहीं मरता है। हाँ, मतलब जो मटेरियल है वो तो नहीं मरता ना, मटेरियल तो एब्सोल्यूट है। हाँ, लेकिन फॉर्म मरती है ना, फॉर्म मरती है, तो उसी को तो डेथ कहते हैं। भाई आपने घर बनाया, आप घर में रह रहे हैं, ठीक है, भूकंप आया, घर टूट गया, तो कोई नुकसान हुआ किसी का? नहीं हुआ। हुआ तो क्यों हुआ? मटेरियल तो वहीं का वहीं है, वही सारी मिट्टी, वही सारी ईंटें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। अब पहले छत के ऊपर थी, अभी आपके सिर के ऊपर है। तो अंतर क्या हुआ? इट्स सेम, करेक्ट। तो ये अंतर हुआ, ठीक। अरे श्रील प्रभुपाद की जय।